गौतम बुद्ध की कहानी में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है जो उनके संकल्प और धैर्य को दर्शाता है। जब सिद्धार्थ अपने सत्य की खोज में थे, उन्होंने कई तरह की कठिन साधनाएं की। उन्होंने पहले तो अति कठिन तपस्याएं की, जिसमें उन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिए। यह समझते हुए कि इस मार्ग से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। इसके बाद वे बोधगया पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए, जिसे अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि वे तब तक इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। उन्होंने कई दिनों तक ध्यान किया। इस दौरान उन्हें बहुत सी आंतरिक और बाह्य बाधाओं का सामना करना पड़ा। मारा, जो बुराई और अज्ञानता का प्रतीक था, ने सिद्धार्थ को उनके संकल्प से विचलित करने के कई प्रयास किए। मारा ने अपने सेनाओं के साथ उन्हें डराने की कोशिश की, सुंदर अप्सराओं के रूप में उनकी ध्यान में बाधा डालने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ अपने संकल्प पर अडिग रहे। अंततः एक रात गहरे ध्यान में सिद्धार्थ ने चार आर्य सत्य, द्वैक, द्वैक का कारण, द्वैक का निरोध और द्वैक निरोध का मार्ग और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह वे गौतम बुद्ध बने, जो ज्ञान प्राप्त या प्रबुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। बुद्ध के इस अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद दृढ़ संकल्प और धैर्य से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, यदि हमारा संकल्प मजबूत है और हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। चार दृष्टांत। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे, उन्होंने महल के बाहर जाने का निर्णय लिया। राजा शुद्धोधन ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ के जिद के आगे वे हार गए। महल के बाहर सिद्धार्थ ने चार दृष्टांत देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उन्होंने पहले कभी किसी को वृद्ध नहीं देखा था और यह दृश्य उन्हें चौंका गया। उनके सारथी चन्ना ने उन्हें बताया कि वृद्धावस्था हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। दो बीमार व्यक्ति। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। चन्ना ने उन्हें बताया कि हर व्यक्ति को कभी न कभी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तीन मृत व्यक्ति। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। चन्ना ने समझाया कि मृत्यु अवश्यंभावी है और हर व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है। चार सन्यासी। चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ को लगा कि इसी मार्ग पर चलकर वे जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। गृहत्याग और सत्य की खोज। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न किए। उन्होंने सोचा कि जीवन में दुख, बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु क्यों होती है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने अपने परिवार, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कठिन तपस्या और मध्यम मार्ग। सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा की शुरुआत विभिन्न गुरुओं से की। उन्होंने योग और ध्यान की विभिन्न विधियां सीखीं, लेकिन उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने कई वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की, जिसमें उन्होंने बहुत कम भोजन किया और अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिए। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इस तरह की कठिन तपस्या से भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जिसमें अत्यधिक कठिन तपस्या और अत्यधिक विलासिता दोनों से बचा जाता है। बोधगया और ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे तब तक इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। उन्होंने कई दिनों तक गहरे ध्यान में बिताए। इस दौरान उन्हें आंतरिक और बाह्य बाधाओं का सामना करना पड़ा। मारा, जो बुराई और अज्ञानता का प्रतीक था, ने सिद्धार्थ को उनके संकल्प से विचलित करने की बहुत कोशिश की। मारा ने अपने सेनाओं के साथ उन्हें डराने का प्रयास किया, सुंदर अप्सराओं के रूप में उनकी ध्यान में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अपने संकल्प पर अडिग रहे। अंततः एक रात गहरे ध्यान में
सिद्धार्थ ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह वे गौतम बुद्ध बने, जो ज्ञान प्राप्त या प्रबुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। 4 आर्य सत्य। 1 दुरैक, जीवन में दुख अनिवार्य है। 2 दुरैक का कारण, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। 3 दुरैक का निरोध, तृष्णा का निरोध करने से दुख का अंत हो सकता है। 4 दुरैक निरोध का मार्ग, दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। 1 सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण और समझ। 2 सम्यक संकल्प, सही संकल्प और निर्णय। 3 सम्यक वाणी, सही वाणी और बोलचाल। 4 सम्यक कर्म, सही कर्म और आचरण। 5 सम्यक आजीविका, सही आजीविका और जीवनयापन। 6 सम्यक प्रयास, सही प्रयास और मेहनत। 7 सम्यक स्मृति, सही स्मृति और ध्यान। 8 सम्यक समाधि, सही ध्यान और मानसिक एकाग्रता। उपदेश और प्रसार। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रसार करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले 5 तपस्वियों को उपदेश दिया, जो उनके पूर्व साथियों में से थे। यह उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में दिया गया और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बुद्ध ने भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया और अपने उपदेशों का प्रसार किया। उन्होंने लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया और उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। अनंत प्रभाव और विरासत। गौतम बुद्ध के उपदेश और उनके जीवन के उदाहरण ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उनके शिक्षाओं का प्रभाव आज भी पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि हर व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं बदल सकता है, यदि वह सही मार्ग पर चले और आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, यदि हमारा संकल्प मजबूत है और हम सही मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। उनका जीवन यह प्रमाण है कि आत्मज्ञान, धैर्य और सही कर्मों से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी भगवान बुद्ध की कहानी आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।